सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी में ऑलराउंडर बनना चाहता है। मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। Hello beautiful peoples, welcome back to my YouTube channel and in this video I'm gonna tell you basically that how to become all rounder। जी हाँ, कि कैसे आप अपनी लाइफ में ऑल राउंडर बन सकते हो या फिर हाउ यू कैन बैलेंस योर लाइफ या फिर आप कैसे वर्सेटाइल बन सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस वीडियो को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले दैट वाई टू बिकम ऑल राउंडर और सेकेंड दैट हाउ टू बिकम ऑल राउंडर। मैंने हर उसमें 3 से 4 पॉइंट्स बताने के थ्रू बताने की कोशिश की है। सो लास्ट तक देखना वीडियो एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आता है वाई टू बिकम ऑल राउंडर। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये बताने के लिए कि आपको ऑल राउंडर अपनी लाइफ में क्यों बनना चाहिए। अगर आपके पास रीज़न तगड़ा होगा तो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो पहला है इंडिपेंडेंट। अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप इंडिपेंडेंट अपने आप होंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ शुरुआत करना चाहते हो, आपको क्योंकि आप देख लो, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो उसमें एडिटिंग होती है, 1000 काम होते हैं। तो अगर आपने किसी बंदे पे डिपेंड हो गए हो कि ये काम वो कर देगा और आप कहीं ऐसी जगह हो कि आपके पास वो इतने वो नहीं है, वो पर्सन नहीं है, तो आप कैसे वो काम कर पाओगे। आप उस बंदे पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो गए हो ना। अगर आप सारी चीज़ अपने आप कर रहे हो, आपको आती है, आप ऑलराउंडर हो बेसिकली, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाके कहीं भी कर लोगे, आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूँगा खुद। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट, अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप इंडिपेंडेंट अपने आप हो जाओगे। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो आप ऑलराउंडर भी होंगे। इसीलिए सेकंड, नॉलेज। अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी और नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल की दुनिया में तो स्पेशली अगर आपको कोई चीज़ आती भी नहीं है ना, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कैसी हो रही है। या फिर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट यू शुड नो कि वो चीज़ कैसे हो रही है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपको नॉलेज बहुत सारी चीज़ों की अपने आप हो जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो क्रिएटिव करने के लिए भी यू शुड बी ऑलराउंडर। बिकॉज जब आप तक कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, कोई चीज़ आप वो नहीं करोगे, तो कैसे आप क्रिएटिविटी ला सकोगे ना। एक ही चीज़ पे जाके चिपक जाओगे तो कैसे क्रिएटिविटी आएगी, है ना। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आप में इंटरेस्ट है चीज़ों में, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। क्रिएटिविटी नीड्स स्पेस, थर्ड, एक्सपीरियंस। अगर आप ऑलराउंडर हो तो एक्सपीरियंस तो अपने आप पे आ ही जाएगा। एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है हर एक चीज़ के लिए। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स थे कि अगर आप ऑलराउंडर क्यों बनना चाहोगे या फिर आप ऑलराउंडर होंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू बिकम ऑलराउंडर, कि कैसे आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। यू शुड हैव अ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, है ना। आपको सब चीज़ को टाइम देना होगा। तो अगर आपके पास एक अच्छा रूटीन नहीं है, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो आप कैसे कर लोगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसलिए एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट या फिर परफेक्ट रूटीन जिसे हम कहते हैं। और वो परफेक्ट रूटीन ना कोई नहीं बना सकता। आप खुद ही अपनी लाइफ को, अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, तो कोई दूसरा तो आपको बना के नहीं दे सकता है। आप खुद ही हो जो बना सकते हो। हम भी सिर्फ बता सकते हैं किस तरह आप बना लो, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में लेके आना, दैट यू कैन ओनली डू योर सेल्फ। तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट। आपको सब चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए कि कैसे बैलेंस करना है, तो तभी आप ऑलराउंडर बन पाओगे ना। क्योंकि आप, इफ़ यू वांट कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, उनको बैलेंस करना, तो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करनी है। और अगर आपको बैलेंस करना आना है तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपके पास अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट होगा तो तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। सेकंड आता है मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हो कि सारी चीज़ आप अच्छे से कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो मम्मियाँ हैं, दे आर ऑल राउंडर, वो सब चीज़ संभालती हैं। दे आर इनफ मेंटली स्ट्रॉन्ग, सो यू शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। एंड थर्ड, ट्राई करते रहो, चीज़ों को हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू बी मल्टीटास्किंग, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग होगे तभी आप कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स या फिर ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको
ऑलराउंडर बनने में अपनी लाइफ में आसानी पड़ेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। They say you too hyped up, but I think that I lost. Mama, party girl, she just want